जय हिंद दोस्तों। तो हाल के कुछ महीनों में बहुत से फोल्डेबल्स लॉन्च हुए हैं, जैसे कि ओप्पो की तरफ से N2 फ्लिप, मोटरोला की रेजर सीरीज और वही सैमसंग की तरफ से फ्लिप और फोल्ड सीरीज। नो मैटर कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी इन फोन्स को प्रमोट कर ले, So Alia, will you flip or will you fold? या फिर कोई यूट्यूबर इन फोन्स को बोले कि दीज आर द बेस्ट फोन्स फॉर द प्रोडक्टिव टास्क, It's probably by far the best phone for productivity. but still in 2023 it is not worth to buy these foldable phones। और मेरे पास सॉलिड रीजंस है कि जनरली लोगों को ये फोल्डेबल्स नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले तुम एक इंफीरियर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Z Flip 5। किसी दूसरे ब्रांड के फोन से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सैमसंग के S23 प्लस से ही इसको कंपेयर करते हैं। यू कैन सी इसमें बैटरी छोटी है। सेकंड, Z Flip 5 में डुअल कैमरा सेटअप है, वहीं S23 प्लस में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसके अलावा तुम फ्लिप के कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, वहीं S23 प्लस में तुम ये काम आराम से कर सकते हो। और इसका ये रीजन है कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मिनिमम 33 से 34 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर चाहिए होता है, लेकिन फ्लिप में तुमको 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक बंदा ज्यादा पैसा पे कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से उसको वैसे फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है। आई अंडरस्टैंड कि हिंज अच्छी खासी जगह घेरता है, जिसकी वजह से बिगर बैटरी को या फिर बिगर कैमरा सेंसर को नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक कस्टमर ने ज्यादा पैसा पे किया है, लेकिन उससे सस्ते मोबाइल में बेटर हार्डवेयर और फीचर्स देखने को मिल रहा है। दूसरी दिक्कत इसकी फोल्डेबल स्क्रीन है। एक बार कोई क्रीज को इग्नोर भी कर दे, लेकिन ये स्क्रीन्स नाजुक हैं, आसानी से ये स्क्रीन्स पंक्चर हो जाती हैं। अगर हल्का सा नाखून भी लग जाए तो इन स्क्रीन्स में डेंट पड़ जाता है, और पता नहीं कब इनमें ब्लैक स्क्रीन जैसा इशू आने लग जाता है। अब ये भी देखो कि इन फोन्स में एकदम फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर यूज किया जा रहा है। कोई इन फोन्स को यूज करके एकदम प्रो लेवल की गेमिंग करने लग जाए तो उस केस में ये वाली स्क्रीन्स आसानी से खराब हो जाएगी। कंपनीज कितना भी क्लेम कर ले कि इन स्क्रीन्स में अल्ट्रा थिन ग्लास यूज हुआ है, बट इन रियलिटी दीज स्क्रीन्स आर स्टिल फ्रेजाइल। इसके बाद अब हम इनकी बॉडी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि ये फोन्स डस्ट रेजिस्टेंट नहीं हैं। समय के साथ धूल मिट्टी से इनकी हिंज और इनकी इनर डिस्प्ले खराब हो सकती है। इन फोन्स की बॉडी भी हिंज की वजह से नाजुक लगती है और इनको यूज करने में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। अगर सैमसंग Z Fold तुम खरीद लो तो वो तुमको भारी भी लगेगा और बल्कि भी लगेगा। और इन हिंज की एक और दिक्कत है कि ये समय के साथ पूरी तरह खुलना भी बंद हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक फोन में ऐसा इशू देखने में आया है, बहुत से फोन्स में सेम इशू देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 भाई साहब 2 3 4 सारे के सारे 1 साल 1.5 साल 6 महीने में खुलना ही बंद हो जाता है। इतनी दिक्कत आ रही है तो उस केस में लोगों को अपना फोन सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा। अब जरा सर्विस सेंटर का भी हाल देख लो। एक वीडियो के नीचे मुझे ये कमेंट देखने को मिला। एक यूजर ने लिखा कि उसने फोल्ड 2 और फोल्ड 4 खुद यूज किया है। पहले 6 महीने फोन सही से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद मिडल में स्क्रीन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और कुछ टाइम के बाद स्क्रीन प्रोटेक्टर उतर जाता है। और अगर तुम सर्विस सेंटर चले जाओ और वहां पर अगर उन्होंने छोटा सा डेंट या पेंट उतरा हुआ देख लिया
तो उस केस में वारंटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा यूजर को बोला गया कि अगर फोल्ड या फ्लिप हल्का सा भी गिर जाए तो उस केस में इंटरनल डैमेज हो जाता है। अब इसी यूजर का फोन हल्का सा बेड से गिरा था, उसकी बाहर की स्क्रीन डैमेज हो गई, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए इनर स्क्रीन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि फोन 180 डिग्री नहीं खुल रहा था। इन सभी को रिपेयर करने का खर्चा 61,500 रुपया बताया गया। इसमें 48,000 इनर स्क्रीन के लिए, 12,000 आउटर स्क्रीन के लिए और 1,500 एज अ लेबर चार्ज। इन सभी चीजों के बावजूद फोल्डेबल्स का शेयर बढ़ रहा है और इसका मेन रीजन है कि मैक्सिमम लोगों को टेक के बारे में नहीं पता है, और अगर लोगों के मन में फोल्डेबल्स को लेकर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो उस केस में कंपनीज एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर यूट्यूबर्स के थ्रू वो सारी कसर पूरी कर देती है। लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज पर या फिर यूट्यूबर्स पर भरोसा भी करते हैं और इसी चीज का फायदा कंपनीज उठाती हैं। लेकिन डोंट वरी, आई एम हियर। मेरी मानो तो फोल्डेबल्स नहीं खरीदो। एक तो बेफालतू के इतना महंगे फोन्स हैं, ऊपर से इतने नाजुक हैं कि तुमको आने वाले टाइम में खर्चा कराएंगे, और नाजुक हैं तो बहुत मुश्किल से 3 साल भी चल पाएंगे। और हाँ, कंपनीज के क्लेम पर भी मत जाना। मोटरोला ने बोला था कि उसकी स्क्रीन 4 लाख फोल्ड्स तक आराम से चल जाएगी, लेकिन टेस्टिंग के दौरान 1,20,000 फोल्ड में ही वो टूट गई। अपने आप को बीटा टेस्टर्स बनने से बचाओ। जागो ग्राहक जागो। अगर जानना है कि डीप फेक्स की दुनिया में क्या चल रहा है तो उसके लिए ये वाली वीडियो क्लिक करो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।